हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मोरल टून्स नेटवर्क। 3 हत्याओं का पुण्य फल। एक बार एक गांव के नज़दीक एक बहुत ही खूंखार हत्यारा रहता था। शाही पोशाक पहनकर और चकमा देकर उसने गांव के न जाने कितने आदमी और औरतों को लूटकर उनकी हत्या कर दी थी। हुकुम सिंह नाम के इस हत्यारे को ये सब करके बहुत ही आनंद आता था। इस बेचारी औरत के गहने लूटकर अब मैं इसे बेच आऊंगा। लोगों की हत्या करने के बाद हुकुम सिंह उनकी वस्तुओं को चुराकर बेच आता था और इसी तरह गुजारा करता था। एक दिन की बात है, हुकुम अपने शिकार पर निकला था और तभी उसी समय एक पहुंचे हुए महात्मा गांव में भिक्षा मांगने के लिए आए। हुकुम ने सोचा कि आज इन्हीं का शिकार कर लिया जाए। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। रुक जाओ सन्यासी, कहाँ जा रहे हो? जो कुछ भी है जल्दी निकालो वरना मारे जाओगे। हुकुम सिंह की धमकियों का सन्यासी बाबा पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो बिना किसी डर और भय के हुकुम से बोले, ये सब तुम क्या कर रहे हो हुकुम? आखिर तुम्हें लोगों को लूटकर और मारकर क्या खुशी मिलती है, और तुम ये सब कब तक करोगे? और कितने पापों का बोझ अपने सर पर लेकर जाओगे? बताओ मुझे। मुझे ये सब करने में बहुत आनंद आता है सन्यासी, और अच्छा खासा धन भी मिल जाता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। सुनो हुकुम, यदि तुम इसे ही सुख और आनंद समझते हो तो मेरा यकीन मानो कि तुम्हें यह ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में सुख और आनंद किसे कहते हैं। तुम अज्ञानता में केवल पाप कर रहे हो, जिसका फल अंत में बहुत ही भयानक होने वाला है। तो फिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे कि मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो और मैं जान पाऊँ कि सच्चा सुख क्या होता है? उसके लिए पहले तुझे निष्पाप होना पड़ेगा हुकुम। तुझे जंगलों में भटक भटक कर कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तभी तू अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित कर पाएगा, और पूरी तरह से निष्पाप होने के बाद ही तुझे सच्चे सुख का ज्ञान प्राप्त होगा। परंतु सन्यासी जी, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं निष्पाप हो गया हूँ? तप के लिए जाते समय मैं तुम्हें एक सूखी लकड़ी दूंगा। वो लकड़ी तुम हमेशा अपने पास ही रखना। जैसे ही तुम निष्पाप हो जाओगे, वो लकड़ी का टुकड़ा हरी भरी पत्तियों में बदल जाएगा। हुकुम ने महात्मा जी की बातें ध्यान से सुनी और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गांव से जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जब रात हुई तो हुकुम ने देखा कि 3 हत्यारे गांव के बाहर के जंगल में बैठकर पूरे गांव को मारने और उनको लूट के ले जाने की योजना बना रहे थे। हुकुम ने सोचा कि वो तो प्रायश्चित के लिए जंगल जा ही रहा है, क्यों ना जाते जाते इन तीनों की भी हत्या कर दे, जिससे कि उसे हत्या करने का आनंद भी मिल जाएगा और गांव भी बच जाएगा। क्यों उस्ताद, आज तो पूरे गांव को काट के रख देंगे। हुकुम सिंह ने तुरंत ही वहीं खड़े खड़े उन तीनों का काम तमाम करने की योजना बना ली और उनके पास जाकर बोलने लगा, अरे भाई लोगों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? आज तो बहुत ही बड़े हाथ मारने की तैयारी चल रही है, क्या बात है? अगर तुम लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुम लोगों का साथ दे सकता हूँ? मैं इस गांव के बारे में काफी जानता हूँ और तुम्हारे काम आ सकता हूँ। हम चारों मिलकर इस गांव को तहस नहस कर देंगे और सारा धन लूट कर ले जाएंगे। वो तीनों डाकू हुकुम सिंह के झांसे में आ गए और हुकुम सिंह ने मौका मिलते ही उन तीनों का काम तमाम कर दिया। हैं? अरे ये क्या? ये तो उन सन्यासी बाबा की लकड़ी है जो धीरे धीरे हरी होती जा रही है। और इस चमत्कार को देखकर हुकुम सिंह तुरंत सन्यासी जी के पास आया। गुरुजी, कैसे हैं आप? मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। अरे हुकुम, तुम तो बिना तपस्या किए ही वापस लौट आए। क्या बात है? क्या बात बताना चाहते हो तुम मुझे? बताओ। हुकुम ने रास्ते की सारी बातें महात्मा जी से बता दी कि किस तरह से उसने 3 हत्याएं और की और बिना तपस्या करे ही वो लकड़ी का टुकड़ा हरा भरा हो गया। तुमने बड़े ही पुण्य का काम किया है हुकुम। तुमने पूरे एक गांव की जान बचाई है और इसीलिए परमात्मा ने तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करके तुम्हें तुरंत ही निष्पाप कर दिया है।
निर्दोष गांव वालों की जान बचाकर जो सुख तुम्हें प्राप्त हुआ है वही सच्चा सुख है। आप धन्य हैं महाराज, मुझे सच्ची राह दिखाने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। और उसके बाद हुकुम सिंह उन्हीं महात्मा का शिष्य बन गया और उनके साथ शांति का जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। धन्यवाद।